मंडल आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट प्रताप सिंह जी और मंडल आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवरतन सिंह जी। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक आंदोलन छेड़ रहे हैं, एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं 17 फरवरी 2024 से लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा के डलौना गांव में। यहाँ पे एक ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। तो इन्होंने गांव-गांव घूमा है, लोगों का मत जानने की कोशिश की है, लोगों का मन क्या कहता है। तो हम इनके विचारों को जानना चाहेंगे कि इन्होंने घूमा है तो क्या रिस्पांस रहा लोगों का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मंडल आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से, आदरणीय शिवरतन सिंह जी, आप बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने 25 अगस्त 2022 से कैंपेन डोर टू डोर कर रहे हैं और ये मधेपुरा बीवी मंडल साहब एक तरीके से कहा जाए तो पिछड़ों के मसीहा कह सकते हैं। मंडल कमीशन के बाद जो दशा और दिशा हमारे देश की जो सुधरी, वो केवल उसके अगर किसी को श्रेय जाता है तो श्रद्धेय बीवी मंडल साहब को। जिस तरीके से संविधान ने हमें ताकत दी, उसी तरीके से मंडल कमीशन ने हमें वो ताकत को आंखें दिखाने की भी दूसरा हमारे रूप में कह जाए तो पिछड़ों के लिए दूसरा संविधान है, मिनी संविधान है। और ये तभी सही मायने में माना जाएगा। वैसे ये लड़ाई जो जाति जनना की है, ये आरक्षण की जो लड़ाई है, ये सदन की लड़ाई है। इसे हमारे विधायक और सांसदों को लड़ा जाना चाहिए। हमारे पास संसाधन तो है नहीं, साधन तो है नहीं, हम गरीब हैं, कमज़ोर नहीं है। बस इसी जुनून के साथ हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। इस देश में जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा किस जाति के कितने लोग हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितनों के पास नौकरियां हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ये सारा डाटा तभी निकल के आएगा इस देश में जाति जनगणना। देखिए, जैसा कि एक स्लोगन मैं देख पा रहा हूँ, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, ओबीसी जागेगा देश का लुटेरा भागेगा। तो देखिए, ओबीसी की संख्या अगर देश के अंदर बात की जाए तो लगभग मैं जहाँ तक मानता हूँ कि 62% के आसपास है। तो लेकिन यहाँ ओबीसी को जागरूक करने के लिए, उनको उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मंडल आर्मी ही सड़कों पे क्यों है और दूसरे अन्य तमाम संगठन क्यों नहीं हैं, समाज के और जागरूक लोग क्यों नहीं आते हैं। इसी हॉलों में बैठ के कुछ लोग इस चीज़ पे दिन रात टीका टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन धरातल पे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। इस पर मैं मत जानना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष जी का। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन है कि मंडल आर्मी ही क्यों रोड पे है। सबसे पहले तो ये बीपी मंडल जी के नाम से मंडल है और आर्मी पीछे लगी हुई है कि भाई हमारे देश की जो आर्मी है, चाहे बर्फ़ पड़े चाहे बरसात हो, वो तो रहती है बॉर्डर पे हर वक्त। पुलिस के जवान जो होते हैं कभी वो अंदर रहते हैं कमरों में, लेकिन जवान रोड पे रहता है, इसलिए मंडल आर्मी रोड पर है। और जो लोग अंदर हैं वो भी आएंगे क्योंकि लड़ाई सबकी एक ही है, जाना मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी वो कमरे के अंदर से बात कर रहे हैं। 17 फरवरी को जब हम लोग बैठ जाएंगे आंदोलन तो साथ में आएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो विधायक और सांसद हैं ओबीसी समाज के, एससी समाज के, वे ज़्यादा जागरूक हैं या नहीं हैं? उन्हें अपने अधिकार पता है कि नहीं? क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि तो वो बन चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें अधिकारों के बारे में कोई जानकारी है। नहीं, आपको नहीं लगता है तो लगता तो किसी को नहीं, हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हमने ज़मीन पर काम किया है। बहुत सारे ऐसे वर्तमान विधायक हैं जब इनका नाम ओपन नहीं करूंगा, वो संविधान को नहीं जानते, वो मंडल कमीशन को नहीं जानते, वो उन्हें ये तक नहीं पता ओबीसी के होने के बाद कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। तो सोचिए कि वो सदन में हमारी बात क्या रखेंगे। वो केवल और केवल अपने परिवार को सेट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को सेट करते हैं, अपने बच्चों को सेट करते हैं। जनता, वो चाहते हैं कि जनता को ना तो पढ़े ना लिखे, और जब तक इस देश की जनता अनपढ़ अशिक्षित रहेगी, संविधान को नहीं पहचानेगी, नहीं पढ़ेगी, तब तक उनकी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ यूँ ही भर भर के जिंदाबाद के नारे हम लोग लगाते रहेंगे, हमारी समाज के लोग। और वो लोग जनप्रतिनिधि के नाते सेवा के नाम पर हमारा ही शोषण करते रहेंगे और हर जगह हर समय जहाँ उन्हें जरूरत पड़ेगी वो बिकते रहेंगे। और समाज के पढ़े लिखों से आप क्या उम्मीद करते हैं? समाज के पढ़े लिखों से तो हम उम्मीद करते ही हैं कि भाई मंडल कमीशन पढ़ लीजिए, उसकी ताकत समझिए कि जातीय जनगणना से कितनी ताकत किसको मिलनी है। जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है ताकत कि एक परिवार में अगर आप पेरेंट्स हैं, 4 बच्चे किसी के हैं, तो भाई एक समान बंटवारा करेंगे, ना कि जिसको एक को दे दिया जाए कि लगभग 85% गुना।
और 3 को 15 में समेट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसकी संख्या आप जातीय गणना से सबसे ज़्यादा अगर हित है तो ओबीसी समाज का बहुत है। देखिए कहीं ना कहीं अगर मंडल कमीशन की बात हो रही है तो इसमें ओबीसी एससी समाज ही नहीं आता, इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे और सवर्ण समाज से आते थे, जाति से राजपूत थे। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं और आज के राजपूत उनको किस तरह से, क्योंकि उस समय जब इन्होंने मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू कर दी गई थी तो उससे पहले एक नारा दिया जाता था कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, और जब मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू कर दी गई तब एक नारा निकल के आया, राजा नहीं रंक है देश का कलंक है। तो आप इस चीज को कैसे देखना चाहते हैं? देखो, जो अभी आपने नाम लिया है, जो प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, वो जात के किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक वो व्यक्ति थे। उन्होंने देखा भाई, वो देश के राजा, प्रधानमंत्री देश का राजा था, मुख्य पद। अब जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री जी है, बहुत से सीना ठोका थे, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, 36 इंच सीना है, 56 इंच सॉरी, अगर 56 इंच था तो क्या इनसे पूछा जाए कि आपने मंडल कमीशन पढ़ा? जो क्षत्रिय समाज के आते थे उन्होंने ओबीसी समाज के लिए जो लागू किया आरक्षण और मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू की हैं, तो भाई वही तो ओबीसी का अच्छा नेता होगा, अच्छा लीडर माना जाएगा, जिसने सामाजिक न्याय पर काम किया। और ये फर्जी बने घूम रहे हैं ओबीसी जी। अब आगे की देखिए, जैसा कि एक आंदोलन शुरू आप लोग कर रहे हैं 17 फरवरी 2024 से लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा के डलौना ग्राउंड में, जो शायद पड़ता है रिंग रोड पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रिंग रोड पे पड़ता है, तो उसके लिए उस चीज़ को लेके आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम लोगों का डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है, कैंपेन कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों के गेटों को खटखटाया जाए, जिससे हमारी समाज के सोए हुए लोग हैं, देखो नेता तो सोए हुए हैं, तो वो तो कुंभकर्ण की नींद वो तो नहीं जगेगी ना, क्योंकि उन्हें समाज के प्रति कोई संवेदना नहीं है, उनकी ना कोई उन्हें लड़ाई लड़ना है, उन्हें परवाह केवल 4.5 साल के बाद याद आती है समाज की, वोट मांगने चले आते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं, उन्हें नेता बना देते हैं। तो अगर क्रांति लानी है और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, संविधान को बचाना है, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराना, देश में जातीय गणना अगर करानी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, संसद से काम नहीं चलेगा। लोहिया जी एक बात कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल आज के समय में वो दौर आ चुका है। तो हमें इतना कोहराम मचा देना है इस देश की तमाम बहुजन समाज के साथियों को कि या तो संसद में बैठे हुए लोगों को सड़कों पर लाके खड़ा कर दीजिए, या फिर विकल्प तो एक ही है, या फिर सड़कों पर जो संघर्ष हम जैसे लोग कर रहे हैं उन्हें संसद के अंदर भेज दीजिए। अब फैसला देश की जनता को करना है कि उन लोगों को बाहर लेके आना है या हम लोगों को अंदर भेजना है। जी, बहुत ही शानदार संदेश आपने दिया जनता के नाम, जनता के नाम आपने एक संदेश दिया कि जो लोग अगर अधिकार चाहे, लोहिया जी की बात आपने की तो लोहिया जी का मुझे एक कथन याद आता है कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जी, एक और स्लोगन उन्होंने दिया है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जी, तो देखिए लोहिया जी की बात हो रही है और आपने एक चीज़ कहा कि अगर अधिकार चाहिए तो या तो सदन वालों को सड़क पे आना होगा या फिर सड़क वालों को सदन में भेजना होगा, तभी अधिकार सुरक्षित हो सकता है, अधिकार मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से, दोबारा हम जल्द ही जुड़ने की कोशिश करेंगे और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि 17 फरवरी को लखनऊ के डलौना ग्राउंड में शुरू होने वाले धरने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि आपके हक, हुकूक, अधिकार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और हम इस पे आप लोगों का कमेंट राय जानना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव भेज सकते हैं।